नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सरकार की हर एक मनमानी और तानाशाही पर सुप्रीम कोर्ट हथौड़ा चला रहा है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। ये समझ लीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अहंकारी सरकार का अहंकार तोड़ दिया है। हम लोगों को मालूम है कि यूएपीए लगा करके ना जाने कितने लोगों को जेल में भेजा गया है और ना जाने कितने लोगों का नंबर लगा है। लेकिन दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट यूएपीए पर इतना बड़ा फैसला सुना देगा, हम सभी लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो देखना चाहेंगे। हम लोगों को मालूम है कि सरकार के खिलाफ बोलने से पहले एक बात का डर हमेशा जहन में रहता है कि कहीं सरकार यूएपीए न लगा दे, नरेंद्र मोदी का विरोध कहीं देश विरोध ना हो जाए, कहीं देशद्रोह ना लग जाए। अक्सर होता है ना कि मोदी जी से सवाल पूछो, मोदी जी पर कुछ भी मतलब टिप्पणी कर दो, तुरंत देशद्रोह लग जाता है। यूएपीए की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, लंबे समय तक जेल में रखा जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सुप्रीम हथौड़ा चलाया है, बल्कि अहंकारी सरकार का अहंकार तोड़ दिया है। यह समझ लीजिए कि थर 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 कांप रही है अहंकारी सरकार। अब मामला क्या है, जरा गौर से देखिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि हर खबर ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती है। कुछ खबर हम लोगों की स्वतंत्रता से, आजादी से, अभिव्यक्ति से, मानवता से जुड़ी होती है, तो उसे हम लोगों को जरूर देखना चाहिए। अगर आप भी सरकार से सवाल पूछते हैं, अगर आप इतने बहादुर हिम्मती हैं कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए सामने निकल कर आते हैं, सरकार से तीखे सवाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए। नहीं तो बहुत ज्यादा आप लोग पछताएंगे। मैं सच बता रहा हूं। यहां पर देखिए, खबर सामने ये आई है कि यूएपीए मामलों की सुनवाई 1 साल में पूरी करें। देख लीजिए, अभी तक क्या होता था, लंबे टाइम तक यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज है, जांच चल रही है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5, 6, 10, 12, मतलब पूछिए मत, कहो आपको लंबे समय तक जेल में सरकार रखे। ठीक है, और इसी बात का लोगों को डर था कि भाई यूएपीए लग जाता है तो जल्दी से मामले की सुनवाई नहीं होती है, बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, सरकार अड़ंगा लगा देती है। सरकार कहती है अभी रिपोर्ट नहीं बनी है, जांच चल रही है, ये कनेक्शन नहीं मिला, वो कनेक्शन नहीं मिला, देश भर की बातें सरकार करने लगती कोर्ट में। तो मतलब आपको जमानत नहीं मिल पाती है, आपको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश आ गया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूएपीए मामलों की सुनवाई 1 साल में पूरी करें। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से मांगा स्पेशल कोर्ट का खाका। अब यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी मामले पेंडिंग पड़े हैं, मुझे सारी रिपोर्ट दीजिए, जो स्पेशल रिपोर्ट है हमको दीजिए, हम मामले की सुनवाई करेंगे। ऐसे ही नहीं किसी पर यूएपीए लगाकर उसे लंबे समय तक जेल में रखा जाए। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि अगर न्यायपालिका अपने पर आ जाए ना, तो 2 मिनट में सारी गुंडागर्दी धरी की धरी रह जाएगी। हम लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर न्यायपालिका ढंग से पेश आ जाए ना, तो सरकार की कोई मनमानी ना चले, क्योंकि यह देश संविधान से चलता है, सरकार से नहीं। यह देश बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान से चलता है। यहां किसी की मनमानी और फरमान से देश नहीं चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास जाए तो 2 मिनट में सारी अकड़ निकल जाएगी, हम लोगों को मालूम है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए को लेकर के यह बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। देखिए, लिखा भी है, यूएपीए मामलों की सुनवाई 1 साल में पूरी करें। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से मांगा स्पेशल कोर्ट का खाका। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए जैसे गंभीर मामलों में लंबित ट्रायल को तेजी से निपटाने के लिए बड़ा निर्देश देते हुए 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पूछा कि 1 साल के भीतर सुनवाई पूरी करने के लिए उन्हें कितनी स्पेशल कोर्ट की जरूरत है। बताइए, कितने जज की जरूरत है, कितनी स्पेशल कोर्ट की जरूरत है, कितने बेंच आपको चाहिए। लेकिन 1 साल से ज्यादा का समय मत लीजिए। 1 साल के अंदर सरकार पर प्रेशर डालिए। ठीक, 1 साल के अंदर यूएपीए के, क्योंकि ये गंभीर मामले होते हैं, बहुत ही गंभीर मामले होते हैं। ठीक है, तो बात एक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 साल के अंदर आप, मतलब ऐसा है कि इस मामले को रफा दफा कीजिए। ऐसा नहीं है कि बस जांच चल रही है, जांच के नाम पर जेल में रखा गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, लिखा भी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि राज्य सरकारें यह तय करें कि यूएपीए मामलों की रोजाना सुनवाई के लिए कितनी एक्सक्लूसिव अदालतें स्थापित करनी होंगी। साथ ही स्पष्ट प्रतिबद्धता भी देनी होगी कि हर ट्रायल हर हाल में 1 वर्ष के भीतर किया जाएगा। अब यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जो भी ट्रायल से, मतलब उन्हें 1 साल में पूरा कीजिए। ऐसा नहीं कि ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, मामला ट्रायल कोर्ट में ही है, अभी आगे नहीं बढ़ा है, सरकार रिपोर्ट नहीं दे रही है, पुलिस चार्जशीट नहीं पेश कर पा रही है, तो मतलब ऐसा नहीं होगा, लेट लपाट नहीं होगा। जितनी भी स्पेशल कोर्ट चाहिए आपको मिलेगी। ठीक है, जो बेंच चाहिए मिलेगी, बस मामले को 1 साल से ज्यादा मत ले जाइए। देखिए, लिखा भी है,
अदालत ने राज्यों को 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि संबंधित हाई कोर्ट आवश्यक कदम उठाकर इन अदालतों के लिए पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करे। साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि हर ऐसी अदालत के लिए कम से कम समर्पित लोक अभियोजक उपलब्ध कराया जाए। जहां अभियोजकों की कमी हो वहां केंद्र और राज्य सरकारें हाईकोर्ट से परामर्श कर विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा मतलब ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहा है जिससे बेवजह किसी को लंबे समय तक जेल में न रखा जाए। इसीलिए जांच एजेंसियों को भी निर्देश दिया गया कि अपने अभियोजन रखिए वहां पर। मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं और जांच कर रहे हैं और इस जांच को आप छोड़ दिए, ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई एक होना चाहिए अदालत में जिसकी जवाबदेही ठहराई जा सके। मतलब ऐसा नहीं कि सीबीआई कहीं और लग गई, अब मामला इधर पेंडिंग है, बेवजह वो जेल में सड़ रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अभियोजक नियुक्त कीजिए ताकि टाइम टू टाइम कोर्ट को पता चलता रहे कि क्या ट्रायल चल रहा है, कहां तक जांच चल रही है, कैसे क्या है, यानी कि अदालत को पता चलता रहे। लिखा भी है, अदालत ने 17 राज्यों के रजिस्ट्रार जनरल को भी नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर उनका जवाब मांगा है। यह आदेश अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर चल रहे मामले में दिया है जिसमें यूएपीए और अन्य विशेष कानूनों जैसे मकोका कानून के मामलों में लंबित ट्रायल को लेकर भी चिंता जताई गई। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सभी 17 राज्यों ने फिलहाल एक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने पर सहमति जताई जिसे केंद्र सरकार वित्तीय सहायता देगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इन विशेष अदालतों में तैनात जजों के कार्य मूल्यांकन एसीआर के लिए अलग व्यवस्था बनाई जाए क्योंकि वे पारंपरिक तरीके से काम का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो बात है दोस्तों कि ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम सभी लोग सलाम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा फैसला है और अगर ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे देश के न्यायाधीश अगर ऐसे ही फैसला सुनाते रहे तो जरूर ये जो मतलब लोकतंत्र को बदनाम किया जा रहा है, संविधान को रौंदा जा रहा है, जो अलग लेवल की मनमानी चल रही है, इस पर रोक लगेगी। और अदालत ही वो संस्था है, वो संस्थान है जो इस मनमानी पर रोक लगा सकता है। बाकी विपक्षी कहने पर तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अब जनता भी सड़क पर उतरेगी तो बवाल होगा, हमारी संपत्ति को नुकसान होगा। तो इसीलिए अगर अदालत ही सब कुछ कर लेती है तो इससे अच्छा क्या है। ठीक है, अगर सरकार पर नजर अदालत रखे तो सरकार मनमानी नहीं कर पाएगी। और ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला है कि यूएपीए जैसे गंभीर मामलों में अगर 1 साल के अंदर निपटारा हो जाता है, 1 साल में फैसला आ जाता है, 1 साल में सुनवाई पूरी हो जाती है। अगर आपने गलत किया है तो जेल जाएंगे, लंबे समय तक जाएंगे। अगर आपको बेवजह फंसाया गया है, आप राजनीति के शिकार हुए तो आप बच जाएंगे। और अब सरकार लंबे समय तक आपको प्रताड़ित नहीं कर पाएगी, लंबे समय तक आपको जेल में नहीं रख पाएगी। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।